So today we will discuss the voltage transfer characteristics of an ideal op-amp. आइडियल ओपैम्प के दो टाइप्स एक्चुअली, एक हम स्टडी पर्पस के लिए आइडियल ओपैम्प कंसिडर करते हैं। आइडियली ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकल में नहीं होता, पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम आइडियल ओपैम्प ये कॉन्सेप्ट उसके बारे में देखते हैं। आइडियल में वहाँ पे एक आइडियली कितने वैल्यू होने चाहिए हर पैरामीटर के, उसके बारे में हम देखते हैं या स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली हम प्रैक्टिकल ओपैम्प यूज करते हैं। तो देखो, हमें मालूम है कि ओपैम्प का जो आउटपुट वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है, एवी इंटू वीडी। अब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू एवी इंटू वीडी। तो एवी क्या होता है, ओपन लूप गेन होता है, और वीडी क्या होता है, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज वी वन माइनस वी टू। वी वन इज द नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, वी टू इज द इन्वर्टिंग वोल्टेज। ओके। सो ये है यहाँ पे एवी ओपन लूप गेन। हम ओपन लूप ओपैम्प यूज कर रहे हैं। ओपन लूप मतलब क्या, कि हम उसको कुछ भी फीडबैक नहीं दे रहे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन लूप ओपैम्प। ओपन लूप मीन्स इस टाइप का, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये रहता है ओपन लूप ओपैम्प। यहाँ पे क्या होता है, ये दो इनपुट दिए रहते हैं यहाँ पे। ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और ये है इन्वर्टिंग का इनपुट। और हमने यहाँ पे क्या किया है, ये दो इनपुट सिग्नल दिए है V1 और V2, और उसके बीच में जो डिफरेंस रहता है दोनों वोल्टेजेस का, इनपुट वोल्टेजेस का V1 माइनस V2, उसको हम VD बोलते हैं, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। और इस इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज को ये ओपैम्प क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज रहता है। और ये इनपुट वोल्टेज वीडी क्या रहता है, V1 माइनस V2। V1 इज द नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, V2 इज द इन्वर्टिंग वोल्टेज। ओके। और ये AV क्या रहता है, दिस AV इज द ओपन लूप गेन। AV इज नथिंग बट द ओपन लूप गेन। तो हमें अभी वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कि इट इज द ग्राफ विच शोज द बिहेवियर ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। मीन्स हाउ आउटपुट वोल्टेज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। मतलब हमने ओपैम्प को इनपुट वोल्टेज दिया, तो इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंगली ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होता है। इन दोनों पैरामीटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका बिहेवियर है, वो हमें ग्राफ के जरिए देखना है। ठीक है। तो हमने ये जो इक्वेशन देखा है, ये तो बेसिक इक्वेशन है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। पर अब हमें मालूम है कि ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज हमें ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है। देखो, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ओपैम्प शुड बी प्लस माइनस वी सेट। प्लस माइनस वी सेट मतलब जितना हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं ओपैम्प को हम जितना सप्लाई वोल्टेज देते हैं। देखो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देते हैं हम ओपैम्प को, हमने सप्लाई वोल्टेज के बारे में भी देखा था ओपैम्प के। तो जितना सप्लाई वोल्टेज हम ओपैम्प को देते हैं, उस सप्लाई वोल्टेज के 90% हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। कितना मिलता है, 90%। ओके, आई विल शो यू द डायग्राम। देखो, ये ऐसा सप्लाई वोल्टेज हम ओपैम्प को देते हैं, ये प्लस VCC और ये माइनस VE। तो ओपैम्प को आप कितना भी इनपुट दे दो, पर ओपैम्प को जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड रहता है। मतलब सप्लाई वोल्टेज अगर 15 वोल्ट है, तो 15 वोल्ट के 90% कितना होता है, 13, तो 13 वोल्ट ही मैक्सिमम हमें आउटपुट वोल्टेज मिल सकता है। और अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है, तो आउटपुट वोल्टेज हमें निगेटिव मिलेगा। और वो कितना मिलेगा, यहाँ पे -वोल्ट अगर सप्लाई वोल्टेज है VE का, तो हमें आउटपुट में मिलेगा -13 वोल्ट। ओके। तो सप्लाई वोल्टेज के 90% उसको बोलते हैं सैचुरेशन वोल्टेज। और वो सैचुरेशन वोल्टेज जितना है उससे ज्यादा हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता, फिर आप इनपुट कितना भी दे दो। ओके। तो ये होगा आउटपुट वोल्टेज की रेंज। और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज V1 और V2। और गेन तो हमें मालूम है, गेन जो रहता है ओपैम्प का, वो गेन यहाँ पे कांस्टेंट रहता है ओपन लूप में, और वो रहता है 2 लाख, 2 × 10⁵ इतना रहता है। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, प्लस माइनस वी सेट, प्लस VCC और माइनस VCC। ओके, ये 90% ऑफ VCC और VE रहता है, वेयर वी सेट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन वोल्टेज ऑफ ओपैम्प। वी नो दैट the open loop gain of an ideal op-amp is infinite. Therefore, differential input voltage VD required to obtain the maximum possible output voltage, that is plus minus V set, is 0 volt, whereas plus minus V set is equal to approximately equal to plus VCC रहता है। 90% मतलब approximately equal to plus VCC रहता है। अब देखो, हम इसमें देखेंगे कि अगर गेन क्या है, इन्फिनिटी है। देखो, गेन अगर इन्फिनिटी है, आइडियली
ओपेम का गेन कितना रहता है, इन्फिनिटी, और प्रैक्टिकली वो कितना रहता है, 2 लाख रहता है IC 741 के लिए। तो इसमें अगर हमने ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ये इक्वेशन में सपोज हमने क्या किया, VD इज इक्वल टू, इसको अगर हमने ऐसे लिखा, VD इज इक्वल टू क्या आएगा ये, VO डिवाइडेड बाय AV। VO मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय AV। AV मतलब क्या, जो हमारा गेन है। अब आइडियली गेन कितना चाहिए ओपेम का, इन्फिनिटी। तो आइडियली अगर इन्फिनिटी गेन चाहिए तो आउटपुट वोल्टेज कितना भी रहने दो। सपोज हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है +-13 वोल्ट मिल रहा है, सपोज कितना, +-13 वोल्ट मिल रहा है। ओके, तो +-13 वोल्ट अगर आउटपुट वोल्टेज हमें मिल मिल रहा है, तो उसके नीचे गेन जो अगर हमारा इन्फिनिटी है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमें इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज VD कितना लग रहा है यहाँ पे, VD इज इक्वल टू 0। तो ये जो VD है वो कितना रहने वाला है यहाँ पे, 0। तो मतलब क्या, 0 इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज में हमें आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट मैक्सिमम मिल रहा है। क्यों, क्योंकि गेन इन्फिनिटी है। तो देखो यहाँ पे 0 इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पे, देखो यहाँ पे VD है एक्स एक्सिस पे इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, और आउटपुट पे VO है। ओके, तो 0 इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पे हमें डायरेक्ट मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ये आइडियली होता है, ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता, ये आइडियल केस में है। ओके, तो 0 वोल्ट में हमें प्लस VCC प्लस Vsat और यहाँ पे माइनस Vsat इतना वोल्टेज मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हमें थोड़ा सा भी पॉजिटिव वोल्टेज रहा, थोड़ा सा मतलब 0.0000 समथिंग पॉजिटिव वोल्टेज भी रहा इनपुट में, डिफरेंशियल इन वोल्टेज जो है, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज VD थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहा, या तो हमें डायरेक्टली आउटपुट में प्लस Vsat मिलता है, और थोड़ा सा भी नेगेटिव रहा तो हमें आउटपुट में माइनस Vsat मिलता है। मतलब लीनियरली एम्पलीफिकेशन होता ही नहीं सिग्नल का ओपन लूप में। सो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ओपेम का लीनियर एम्पलीफिकेशन नहीं होता, डायरेक्टली हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, डायरेक्टली सैचुरेशन में चला जाता है ओपेम, आइदर प्लस Vsat और माइनस Vsat, ऐसे दो ही वैल्यू मिलती है हमें। तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हमें ओपेम के सिर्फ दो ही वैल्यू मिलते हैं, आइदर प्लस Vsat और माइनस Vsat। समझ में आया ये। तो ये होगा हमारा आइडियल केस में वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो 0 वोल्टेज पे हमें डायरेक्टली प्लस Vsat और डायरेक्टली माइनस Vsat मिलता है। देन अभी नेक्स्ट है आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ओपेम का। ये फिगर इंडिकेट्स द इनपुट वोल्टेज VD becomes slightly positive, then VO will swing to plus Vsat, whereas if VD is slightly negative, then VO will swing to minus Vsat। जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर VD थोड़ा सा भी निगेटिव है तो माइनस Vsat मिलेगा, थोड़ा सा भी पॉजिटिव तो प्लस Vsat मिलेगा। पर आइडियल केस में तो डायरेक्टली वो 0 वोल्टेज पे हमें प्लस Vsat और माइनस Vsat मिलता है। तो ये हो गया आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट है वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम्प। अब हम प्रैक्टिकल ओपैम्प के बारे में देखेंगे, और प्रैक्टिकल ओपैम्प का गेन हमें मालूम है कितना है। तो फॉर देखो द ओपन लूप गेन ऑफ अ प्रैक्टिकल ओपैम्प सच एज IC 741 इज 2 × 10⁵ देखो प्रैक्टिकली IC 741 का गेन रहता है 2 × 10⁵ ओके, तो 2 × 10⁵ इज वेरी लार्ज गेन, पर ये लिमिटेड है, ये इन्फिनिटी नहीं है। Therefore, even for a very small magnitude of VD, op-amp output will reach to the positive or negative saturation voltage, that is plus Vsat or minus Vsat. The polarity output depends upon the polarity of VD. VD अगर पॉजिटिव है तो प्लस Vsat मिलेगा, VD अगर नेगेटिव है तो माइनस Vsat मिलेगा। VD मतलब क्या, VD मतलब डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज। नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है, इन्वर्टिंग का वोल्टेज कम है, तो VD पॉजिटिव रहेगा, और अगर उल्टा है तो VD नेगेटिव रहेगा। VD पॉजिटिव है तो आउटपुट में प्लस Vsat मिलेगा, VD नेगेटिव है तो आउटपुट में माइनस Vsat मिलेगा। ये सिंपल है। देखो प्लस माइनस Vsat अगर हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि हमें आउटपुट में जो वोल्टेज है वो +-12 वोल्ट तक मिलता है, मैक्सिमम के 90% होता है। देन लेट अस कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VD टू ऑब्टेन द प्लस माइनस Vsat एट द आउटपुट। देखो ये फार्मूला है बेसिक, VO इज इक्वल टू AV इंटू VD। सो प्लस माइनस Vsat क्या है, VO मतलब का प्लस माइनस Vsat, ओके, और AV इंटू VD।
तो VD इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस Vset डिवाइडेड बाय AV। ये मैथमेटिकली कैलकुलेशंस किया हमने। तो Vset मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा हमें, मैक्सिमम प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस 12 वोल्ट लिखा। और गेन कितना है हमारा, AV गेन है हमारा 2 × 10⁵ ये फिक्स है। तो अगर हमने इसका कैलकुलेशन किया तो हमें मिलता है प्लस माइनस 60 माइक्रो वोल्ट। इक्वेशन टेल्स अस दैट if VD is greater than or equal to plus 60 micro volt, then output voltage will be plus minus 60 plus minus Vset। ओके, तो ये वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ से हमें पता चलेगा। देखो ये VD है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे है VO। ओके, तो ये ए और बी रीजन है यहाँ पे, इसको लीनियर रीजन बोलते हैं। देखो हम जीरो से, अब ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से राइट साइड तक VD तक हमें यहाँ पे पॉजिटिव स्केल है और यहाँ पे इधर निगेटिव स्केल है। यहाँ पे निगेटिव स्केल है इधर और यहाँ पे पॉजिटिव स्केल है। ये ऊपर पॉजिटिव स्केल, सो VD इज द इनपुट वोल्टेज और VO इज द आउटपुट वोल्टेज। तो 0 वोल्ट से लेके 60 माइक्रो वोल्ट तक हमें, अगर हमने इनपुट वोल्टेज दिया तो आउटपुट वोल्टेज लीनियरली वेरी होगा। और 60 माइक्रो वोल्ट तक हमें लीनियरली वो वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा। और 60 माइक्रो वोल्ट में क्या होगा, उसके बाद हमने कितना भी इनपुट बढ़ाया, उसके बाद हमने कितना भी इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज बढ़ाया, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू प्लस Vset। ओके, उसके बाद ये सैचुरेशन में चला जाएगा। और अगर हमने इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज हमारा निगेटिव मतलब माइनस 60 माइक्रो वोल्ट तक है, तो माइनस 60 माइक्रो वोल्ट तक ये निगेटिवली एम्पलीफिकेशन होगा इसका। और माइनस 60 माइक्रो वोल्ट के बाद अगर हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया निगेटिवली, तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ये सैचुरेशन में चला जाएगा। सो दिस इज द वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम्प। और ये जो रीजन है ए और बी रीजन, इस रीजन को बोलते हैं लीनियर रीजन, क्योंकि इस रीजन में ओपैम्प का लीनियरली एम्पलीफिकेशन होता है। उसके बाद ये ओपैम्प सैचुरेशन में चला जाता है, मतलब उसके बाद हमें उसकी कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। ओके, तो इसका मतलब क्या, हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ओपैम्प का 60 माइक्रो वोल्ट, अगर आउटपुट वोल्टेज 60 प्लस माइनस 12 वोल्ट है, तो हम 60 माइक्रो वोल्ट तक ही उसका लीनियरली एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। 0 to 60 माइक्रो वोल्ट तक ही ये लीनियरली एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, मतलब 0 से लेके बढ़ता है तो 12 प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट तक बढ़ता है। उसके बाद अगर हमने इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज दिया तो ओपैम्प का आउटपुट हमें डायरेक्टली कांस्टेंट मिलता है, उसके बाद हमें एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता। ओके, सो दिस इज द वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प। सो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन जनरली एम्पलीफिकेशन पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। अगर 60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा अगर इनपुट वोल्टेज है तो उसका एम्पलीफिकेशन ही नहीं मिलता हमें। ओके, उसका एम्पलीफिकेशन मिलता ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली सैचुरेशन वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलता है। ओके, सो आफ्टर 60 माइक्रो वोल्ट हमें एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता, इसीलिए ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओप एम्प इज नॉट यूज फॉर लीनियर एम्पलीफिकेशन। तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाई ओप एम्प ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओप एम्प कैन नॉट बी यूज फॉर लीनियर एप्लीकेशन, तो आप ये रीजन बता सकते हैं कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि वेरी स्मॉल इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज ड्राइव्स द ओप एम्प इनटू द सैचुरेशन, हेंस we cannot use open loop configuration of the op amp for linear be used for linear amplification. Okay, so if you have any doubt in this you can ask.